हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम NISM रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो NISM का एग्ज़ाम ऑनलाइन देना प्रेफर नहीं करते हैं, वो ऑफ़लाइन देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऑनलाइन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, ये सारी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो लोग ऑफ़लाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पे हम ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, सबसे पहली बात। और ऑफ़लाइन एग्ज़ाम को अप्लाई कैसे किया जाता है वो भी हम इसी वीडियोस में देखेंगे। तो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम जो है, ऑफ़लाइन एग्ज़ाम काफ़ी इजी भी पड़ता है लोगों के लिए, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर कोई भी सेंटर आपके घर के नियर बाई है, 1 घंटा या 2 घंटे की दूरी पे है, तो ज़रूर आप सेंटर पे जाके ही एग्ज़ाम दें, क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अभी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एंड आपका जो बैकग्राउंड है वॉल का वो वाइट होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लैपटॉप आपका डेड नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कि बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लिंक है तो उसको कितने टाइम ओपन करना है, मूवमेंट नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, किसी दूसरे बंदे को बगल पे नहीं बैठाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में होता है, बट ऑफलाइन एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ सेंटर पे जाना है और सेंटर में जाके आपको एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि आप किस तरीके से ऑफ़लाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके पहले हम यहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन की है जो कि NISM सर्टिफिकेशन की है। अब यहाँ पे हमें हमारा ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डालना है। मैंने आपको 1000 बार ये चीज़ बताई है और मैं फिर से आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमारी मेल ID ही डालना है, और पासवर्ड हमें जब हम NISM का रजिस्ट्रेशन हमने किया था और जो भी हमने ईमेल ID और पासवर्ड डाला है वही डालना है हमें। कभी भी NISM एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए, NISM वेबसाइट ओपन करने के लिए आपका NISM सर्टिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके पास में मेल ID है और आपके पास में पासवर्ड है तो आप अपना Gmail ID यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करके ही ले सकते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे ये न्यू अकाउंट दिया गया है और न्यू अकाउंट पे ही आपको क्लिक करके पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद भी ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है कि हाउ टू रजिस्टर इन NISM सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो NISM सर्टिफिकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एंड देन उसके बाद इनरोलमेंट कैसे करना है वो भी हमने बताया। बट आज हम ऑफलाइन इनरोलमेंट के बारे में देखेंगे। ऑनलाइन इनरोलमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी ही वीडियोज़ बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आप NISM और NCFM की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है या आप फर्स्ट डे में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा तो हम फर्स्ट डे में एग्ज़ाम क्लियर करवा के देते हैं। हम NISM और NCFM की प्रिपरेशन भी करवाते हैं और साथ में स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको अलग से भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्यूरेशन क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी एंड आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा। चलिए हम मूव करते हैं। अभी सबसे पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पे हम इंटर ID एंड पासवर्ड डालेंगे। तो ID पासवर्ड यहाँ पे पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ID एंड पासवर्ड डालते हैं तो आपको इस तरीके से एक नया टैब ओपन होता है। उस टैब पे आपको जाना है। यहाँ पे एक साइड पे देखो लिखा हुआ है इनरोलमेंट। इस इनरोलमेंट में आपको लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन। देन इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन पे हम क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके से डाउन साइड पे जाना है, ये देखिए। और पहले तो ये पूरे आपको सर्टिफिकेशन के बारे में बताएगा।
देन आपको कौन सा सर्टिफिकेशन देना है वो आप चेक कर सकते हो। तो हम मूव करते जाते हैं। देन आप ज़्यादातर लोगों ने NISM 8 और NISM 15 म्यूचुअल फंड ये देते हैं। चलिए हम NISM XV पे जाते हैं। ठीक है, XV पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप डाउन साइड पे जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू टेस्टिंग सेक्टर सिलेक्शन। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए एक नया टैब वापस से ओपन होता है। वापस से ओपन होने के बाद में ये सारी चीज़ें आपको बताया हुआ है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। ऑन फुली वैक्सीनेटेड कैंडिडेट्स डबल वैक्सीनेटेड आर अलाउड टू द टेस्ट सेंटर। ठीक है, डबल वैक्सीनेशन certificates may be required to be proceed to the test center alternatively and RT-PCR report not older than। अगर आपके पास ये डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसके अलावा आप RT-PCR लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास RT-PCR नहीं है और डबल वैक्सीनेशन का भी नहीं है तो एग्ज़ाम सेंटर पे ना ही आप जाओ एग्ज़ाम देने, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो चेक कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे ऐसा लिखो है, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि वो चेक करते हैं, बट देखो वैक्सीनेशन तो सबकी ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट्स अगर आपके साथ में रखते हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यार, हमें अपनी प्रिपरेशन खुद करके जानी चाहिए। हमें किसी पे हम बोल नहीं सकते या ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे हम फॉर्म भरा, हमने पैसे दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ठीक है हमने ये चीज़ें फिल की है, और एक डिमोटिवेशन भी होता है अगर रोक टोक होती है बार बार। तो बेटर यही है कि टेस्ट सेंटर में अगर जा रहे हैं तो डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन को डाउनलोड करो और उसको लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट शुड वियर मास्क एट ऑल टाइम ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो मास्क को भी वियर करके ही रखना है, निकालना नहीं है। नॉर्मल सा कोई भी पतला सा मास्क भी आप रखते हो तो भी ठीक है। ठीक है, यूज़ एंड थ्रो भी आप रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर 2 घंटे 3 घंटे एग्ज़ाम देना तो कंटिन्यू बैठना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी आप ट्राई करो कि उसको कवर करके ही रखो, क्योंकि सेंटर में ये चीज़ होती है कि वो लोग बैठने नहीं देते विदाउट मास्क। तो वो तो आपको कैरी करना है, एक पेन रखना है, डबल वैक्सीनेशन का फॉर्म का जो सर्टिफिकेशन है वो रखना है। देन आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड भी होना चाहिए। बॉटल कैरी करके मत लेके जाओ, क्योंकि वो इंटर नहीं होने देते हैं। हालांकि अगर आप किसी भी सेंटर में देने जाओगे तो वो आपको एक लॉकर भी प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे आप अपना बॉटल रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, बट इंटर नहीं कर सकते अंदर। तो आपको की भी प्रोवाइड किया जाता है, देन आप लॉक करके की अपने पास में रखिए। चलिए मूव करते हैं कि किस तरीके से आप ऑफलाइन एग्ज़ाम को चेक कर सकते हो और इंडिया में किस किस सेंटर में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो तो सेम टू सेम रहेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी पेमेंट करना है उससे करो। सिलेक्शन पे जाओ। सिलेक्शन पे देखो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पे दिया है। अगरतला, अहमदाबाद, आगरा, अहमदनगर, अजमेर, अकोला, अलीगढ़, इलाहाबाद, अलवर, अमरावती, अमृतसर, अनंतपुर, औरंगाबाद, बरेली, बड़ोदरा, भटिंडा, बेलगांव, ऐसे करके देखो मैं डाउन करते जा रही हूँ इसको, आप आपके सेंटर देख सकते हैं। अगर आपके नियर बाई ये सेंटर पड़ता है तो दैट विल गुड, अगर नहीं पड़ता है तो फिर आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा नहीं है यहाँ पे ये दिया है तो इसी सिटी में, इस सिटी के अंदर भी 3-3 4-4 सेंटर आते हैं। अभी मैं एक सेलेक्ट करके बताऊंगी, जब आपकी बारी आएगी तो आपको आपका सिटी सेलेक्ट करना है और सिटी में आपको सारे सेंटर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको आपके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है उसको। तो ये सब कुछ जो है वो अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी दिया हुआ है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो भोपाल, भुवनेश्वर, बीजापुर, बीकानेर, बिलासपुर, बिलासपुर के भी स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ के भी स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चंडीगढ़, चेन्नई, छपरा, ये सारा चीज़ है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो। दिल्ली में देखो दिल्ली NCR भी दिया है, धनबाद दिया है, धर्मशाला, ये आप एक बार एक एक करके मैं इसको बता रही हूँ। यहाँ पे आप एक चेक कर सकते हैं कि आपकी नियर बाई सेंटर में ये है कि नहीं है। ठीक है, अभी देखो H लेटर में आ गया है। H लेटर में अगर आप हैदराबाद से या फिर उसके बाद में इंदौर से भी बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, इंदौर में बहुत सारा सेंटर है तो चेक कर सकते हो। जबलपुर में भी है, जलगांव, जम्मू, जमुनानगर, जमशेदपुर, झांसी, जोधपुर, ठीक है, कानपुर, ये इतने सारे सेंटर हैं। कोची, कोल्हापुर, कलकत्ता, कोटा, ये आप एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है,
मदुरई भी दिया हुआ है। तो ये आपके अगर सेंटर नियर बाई है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो, ये देखो एक ऑप्शन आया है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कि घर बैठ के एग्ज़ाम देना है आपको। तो ऑनलाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था एक वीडियो में, जो कि प्रीवियस वीडियोस ही हैं। तो वहाँ पे अगर आपको घर बैठे एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन तो ऑनलाइन मोड ही चूज़ करना है। तो यहाँ पे कोई भी सेंटर चूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में ये देखो पणजी, पुणे, बहुत सारे, रायपुर भी है, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं रायपुर एंड बिलासपुर के, तो वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सतारा, शहडोल, शिमला, सीकर, ठीक है, सोलापुर, श्रीनगर, बहुत सारे इसमें सेंटर में नाम दे देता है सिटीज़ के, जैसे स्टेट है, स्टेट में सारी सिटीज़ के नाम दे देगा, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत सारी सिटीज़ में ना एग्ज़ाम होते ही नहीं, इसीलिए कभी भी एग्ज़ाम दो तो चेक कर लो, और अगर उस सेंटर में नहीं तो उसके भी नियर बाई सेंटर में देखना। जैसे कि छत्तीसगढ़ वाले लोग बिलासपुर और चंडीगढ़ दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। मुंबई वाले लोग भी, महाराष्ट्र वाले लोग 3-4 सिटीज़ हैं वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्लिक करके बता देती हूँ ऑफलाइन पे। जैसे मैंने पुणे सेलेक्ट किया, अभी पुणे सेलेक्ट करने के बाद में मैं पहले यहाँ पे देखूंगी। देखो यहाँ पे 2 ही जगह पे एग्ज़ाम होता है, पहले 3-4 जगह पे होता था। पहले पुणे कोथरूड में भी एग्ज़ाम होता था, स्वारगेट में भी होता था, और ये अभी ये हीराबेन नानावती इंस्टीट्यूट NISM ये नया ओपन हुआ है। इस सेंटर पे अभी नया एग्ज़ाम होने लगा है। तो यहाँ पे हीराबेन नानावती इंस्टीट्यूट में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और पुणे स्वारगेट पे। पर अगर स्वारगेट किसी को पास पड़ता है तो वो लोग स्वारगेट पे ही जाएं, और अगर ये हीराबेन नानावती इंस्टीट्यूट पड़ता है तो वो भी आप जाएं। देखो अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ यहाँ पे तो ये आपको बता देगा कि कहाँ पे है, ठीक है। ये करवे नगर में है। जिन लोगों को करवे नगर के पास में पड़ता है वो करवे नगर में जाएं, जिन लोगों को स्वारगेट पास में पड़ता है वो स्वारगेट जाएं। तो ये करवे नगर में है। यहाँ पे देखो टेस्टिंग सेंटर का एड्रेस भी दे देता है साइड में। तो इसी तरीके से आपको आपका सेंटर चूज़ करना है। सेंटर चूज़ करने के बाद आपको सिटीज़ चूज़ करने के बाद में उसमें भी आपको पूरा 2-2, 3-3 सेंटर जितने भी होंगे, जैसे मुंबई में अभी आप सिलेक्ट करते हो तो 5-5, 6-6 सेंटर्स दिखाई देंगे। तो उसमें से सिलेक्ट करना है और चेक करना है कि आपके घर के नियर बाई कौन सा पड़ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं डेट पे फॉर एग्जांपल आप एट अ टाइम चेक कर सकते हैं कितने, आप एट अ टाइम 45 दिन तक का चेक कर सकते हो। हम नेक्स्ट अक्टूबर तक का चेक करते हैं। प्रोसीड टू एग्ज़ाम टाइम सिलेक्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा वेट कराता है 10 से 15 सेकंड। 10 से 15 सेकंड वेट करने के बाद आप देखोगे तो इस तरीके से डेट ओपन हो जाती है। अब देखिए कितने एग्ज़ाम है, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, सिर्फ 3 एग्ज़ाम ही हैं NISM XV के। तो अगर कोई भी पुणे से बिलोंग करता है और करवे नगर उसके घर के पास में है, उसके PG के, उसके हॉस्टल के पास में है, तो 15 अक्टूबर को आप एग्ज़ाम दे सकते हो ऑफलाइन। तो इसमें भी आप चूज़ कर सकते हो। ऐसे क्लिक किया आपने, देन इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन, और उसके बाद में आपको क्या करना है, सारी चीज़ें प्रोसीड कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है, सेम एज द प्रोफाइल एड्रेस। देन क्लिक करने के बाद में ऐसे पूरा आपको प्रोसीड करना है। सीट बुक सीट भी कर सकते हो, आप बुक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में ये एक्नॉलेज पे क्लिक करना है, और फिर एक नोटिफिकेशन आता है आपको। देन उसके बाद में यहाँ पे प्लीज़ वेट आएगा एंड पेमेंट मेथड आ जाता है। तो पेमेंट मेथड में भी आपको जो भी क्लिक करना है, आपको UPI करना है, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब से भी आपको पेमेंट करना है। तो आप इसके थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हैं, देन प्रोसीड कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले तो आप पूरा देखो कि आपका सेंटर कौन सा पास में है। सेंटर में पहले तो आपको अपना स्टेट के पास जो भी आपकी सिटी पड़ती है, सिटी देखना है। सिटी के बाद में भी जो सेंटर है, सेंटर चेक करना है आपको। जैसे कि अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो तो वहाँ 2 सेंटर है, मुंबई से बिलोंग करते हो जैसे कि 5 सेंटर है। उनमें से आपको कौन सा पास पड़ेगा, सब पे क्लिक करके एक बार देख लेना कि आपके घर के नियर बाई कौन सा पड़ता है, फिर उसी पे देना है, ठीक है। तो वो इस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करो। बाकी सोशल मीडिया साइट्स भी हैं हमारे, वहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।